हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट फर्स्ट। दीपावली ब्रेक के बाद आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जूलॉजी की इस क्लास में हमने पेपर थर्ड स्टार्ट करना है। डियर स्टूडेंट्स, जूलॉजी का सिलेबस हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि आपके 3 पेपर होने हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। तो हम आज पेपर थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, परिवर्धन जैविकी। हमें इस पेपर में डेवलपमेंट पढ़ना है, परिवर्धन हमें पढ़ना है। किसका परिवर्धन हमें पढ़ना है? ह्यूमन बीइंग्स का, या फिर जनरली जो एनिमल्स का परिवर्धन हमें पढ़ना है। जो किसी भी जीव की जो स्टार्टिंग लाइफ होती है, जो उसका जीवन शुरू होता है, वो कैसे शुरू होता है, कैसे उसका परिवर्धन होता है। हम जानते हैं कि एनिमल्स में रिप्रोडक्शन के द्वारा जीवन शुरू होता है। रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें मेनली ये 2 प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जो लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें मेल और फीमेल 2 एनिमल्स की आवश्यकता होती है। मेल और फीमेल एनिमल्स, नर जंतु और मादा जंतु, इन दोनों जंतुओं के द्वारा गेमीट्स को हम कहते हैं युग्मक, गेमीट्स का निर्माण किया जाता है। इन गेमीट्स का जब युग्मन होता है, जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, इनके फर्टिलाइजेशन से जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट को हम कहते हैं युग्मनज। उस जाइगोट में फिर डिवीजन होते हैं, विभाजन होते हैं, और उसका विकास होता रहता है, जिससे जीव का निर्माण होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा इंग्लिश की जो टर्म्स होती हैं उनको समझने में दिक्कत होती है। तो आप जब इस वीडियो के नोट्स बनाएं, तो जब आप हिंदी में लिखें तो उसकी जो टर्मिनोलॉजी आती है, जो टर्म्स आती हैं अपनी साइंस की, उन टर्म्स को आप ब्रैकेट में इंग्लिश में भी ज़रूर लिखें। क्योंकि जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाते हैं, वैसे वैसे जो इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है उसका ज़्यादा यूज होता है साइंस में। तो उस टर्मिनोलॉजी को आप ज़रूर ब्रैकेट में लिखें और उसे लर्न भी करें, उसे याद भी साथ साथ करते जाएं। तो आपको आगे आगे जैसे जैसे आगे आगे क्लासेस आएंगी आपको समझने में इजी होगा। अभी आपको हालांकि हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो रही हो, लेकिन आपके लिए इजी रहेगा ये बाद में। तो आप इंग्लिश की टर्म्स भी आपको समझनी है। आप ऐसा नहीं सोचें कि हम तो हिंदी मीडियम से हैं तो हमें तो केवल हिंदी ही ध्यान में रखना है, इंग्लिश से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आपको इंग्लिश की टर्म्स भी याद में साथ साथ याद रखनी है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे जनन की, इसमें मैंने आपको बताया मेल और फीमेल एनिमल्स में, नर जंतु और मादा जंतु दोनों में युग्मकों का निर्माण होता है, गैमीट्स का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हमें इस पेपर में ये युग्मकों का निर्माण ही पढ़ना है कि नर जंतु में युग्मक का निर्माण कैसे होता है और मादा जंतु में युग्मक का निर्माण कैसे होता है और कहाँ ये होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नर जंतु में युग्मक का निर्माण, मेल एनिमल में गैमीट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हम पढ़ते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बता दूं कि जो नर जंतु होता है उसके युग्मक को कहते हैं स्पर्म। हिंदी में हम कहते हैं उसको शुक्राणु। और उस शुक्राणु के बनने की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं शुक्राणु जनन। मेल गैमीट को हम कहते हैं स्पर्म, और स्पर्म के बनने की जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो आज हम इसी को शुरू कर रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। जेनेसिस मीन्स बनना, स्पर्म के बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये बहुत ही प्रोग्राम्ड होती है, और सिक्वेंशियल स्टेज ये होती है, एक के बाद एक इसमें स्टेजेस आती हैं। और यह जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो टेस्टिस में कंप्लीट होती है। टेस्टिस को हम कहते हैं वृषण, और हम जानते हैं कि नर में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं, 1 पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट। तो एक जोड़ी वृषण, ये टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अब टेस्टिस के अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होता है, और उन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। मीन्स नर जंतु के टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिन्हें हम हिंदी में रेता नलिकाएं कहते हैं, उन रेता नलिकाओं में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होता है। अभी हम इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, रेता नलिकाओं का। ये देखें डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर है टेस्टिस का। मैंने आपको बताया नर जंतु में एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं, एक जोड़ी वृषण होते हैं, और उनमें पाई जाती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिन्हें हम कहते हैं रेता नलिकाएं। और इन रेता नलिकाओं में ही स्पर्म का निर्माण होता है। ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे हैं, ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं, इन्हें हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इनमें ही स्पर्म का, शुक्राणु का निर्माण होता है। और ये जो आपको कंप्लीट दिख रहा है ये है 1 टेस्टिस। इसकी अलग अलग संरचनाएं आपने 12th क्लास में भी पढ़ी होंगी। नेक्स्ट यहाँ एक और डायग्राम के द्वारा हम समझते हैं इसको। ये है टेस्टिस, और इस टेस्टिस के अंदर ये हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जैसा हमने अभी पढ़ा। ये एपिडिडाइमस है इधर। ये जो स्ट्रक्चर है इसका, ये जो टेस्टिस है इसका ये कट सेक्शन लिया गया है। ये यहाँ देखें आप, ये इसका कट सेक्शन है। ये वाला जो पोर्शन है ये आपको जूम करके यहाँ इसमें दिखाया गया है। तो इस रेता नलिका में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का निर्माण होते हुए हमें दिख रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो स्पर्म का निर्माण होता है वो एक सीक्वेंस में होता है। अब सीक्वेंस क्या होती है वो हम देखें यहाँ पर। सबसे पहले होते हैं इसमें स्पर्मेटोगोनिया। इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, पहले मैं आपको एक आउटलाइन दे दूं ताकि आपको जब हम डिटेल में पढ़ें तो आपको ये अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ हम देखें, इसमें ये आपको स्ट्रक्चर में यहाँ दिख रहा है, ये हैं स्पर्मेटोगोनियम सिंगल और स्पर्मेटोगोनिया प्लूरल, बहुवचन में हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। तो सबसे पहले होते हैं इसमें स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया में माइटोटिक डिवीजन होने से, माइटोटिक समसूत्री विभाजन होने से अनेक स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें बनता है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, जिसमें मियोसिस के द्वारा, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है स्पर्मेटिड, जिसमें द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन होता है, सेकंड मियोसिस होता है। हम जानते हैं, हमने डिवीजन पढ़ा हुआ है 11th-12th क्लास में भी, कि जब मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो उसमें 2 विभाजन होते हैं,
अर्धसूत्री विभाजन प्रथम और अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। तो मियोसिस सेकंड के द्वारा बनते हैं स्पर्मेटिड। और ये जो स्पर्मेटिड सॉरी, ये जो स्पर्मेटिड हैं, यहाँ आप देख रहे हैं ये यहाँ नॉन मोटाइल हैं। इस स्ट्रक्चर को भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जस्ट मैं आपको एक आउटलाइन बता रही हूँ। ये जो स्पर्मेटिड हैं ये है नॉन मोटाइल, मीन्स ये चल नहीं सकते, क्योंकि इनमें जो लोकोमोशन होता है वो इस टेल के द्वारा होता है। ये टेल इसमें बाद में अटैच होती है। यहाँ तक ये जो डिवीजन है ये यहाँ तक, इसमें लास्ट स्टेज इसकी स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड के द्वारा जो मैच्योर स्पर्म बनता है उसे हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो एक सीक्वेंस में होने वाली ये एक प्रोसेस होती है। इसी सीक्वेंस को हम और डिटेल से यहाँ देखते हैं। ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का कट सेक्शन। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को कट लगा के ये जो डायग्राम है ये हमें दिख रहा है। इस रेता नलिका में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हमें दिख रहे हैं ये यहाँ जो ये स्ट्रक्चर हैं ये हैं स्पर्मेटोगोनिया। और मैंने आपको बताया सिक्वेंशियल स्टेज होती है, तो सबसे पहली स्टेज होती है इसकी स्पर्मेटोगोनियम की। स्पर्मेटोगोनियम से फिर बनते हैं ये स्पर्मेटोसाइट। ये आपको यहाँ लिखा हुआ है डिवाइडिंग स्पर्मेटोसाइट। ये है डिवाइडिंग स्पर्मेटोसाइट, मीन्स जो स्पर्मेटोगोनियम है उससे पहले डिवाइड होने से बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बनता है स्पर्मेटिड और फिर लास्ट में बनता है स्पर्म। तो जैसे जैसे इनका डेवलपमेंट होता जाता है, जैसे जैसे इनका डिवीज़न होता जाता है, तो ये जो प्रोसेस है वो इस पेरिफेरी से सेंटर की तरफ चलती रहती है। पेरिफेरी मीन्स ये जो इसकी आउटलाइन है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की, इस आउटलाइन से सेंटर की ओर ये प्रोसेस मूव होती है। जो पेरिफेरी है, परिधि है, वहाँ पर स्पर्मेटोगोनियम होते हैं, फिर नेक्स्ट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड और लास्ट में किसका निर्माण होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। यहाँ ये आपको स्पर्म इस स्ट्रक्चर में दिख भी रहे हैं, ये देखिए यहाँ आपको ये स्पर्म इसमें दिखाई भी दे रहे हैं। इनके टेल है, मीन्स इनका कंप्लीट डेवलपमेंट हो चुका है। इस स्ट्रक्चर में आप एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं, ये है इसमें इंटरस्टिशियल सेल्स। इन सेल्स के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है, उसका सिक्रीशन होता है। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, इनके अंदर यहाँ बीच बीच में कुछ सेल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं सर्टोली सेल्स, जो इस डिवाइडिंग प्रोसेस को या फिर जो स्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा है उनको न्यूट्रिशन प्रदान करने का कार्य करती हैं, पोषण देने का कार्य करती हैं सर्टोली सेल्स। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। सर्टोली सेल्स प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन और इंटरस्टिशियल सेल्स ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करने का कार्य करती हैं। ये देखें आप इस स्ट्रक्चर में, यहाँ ये हैं स्पर्मेटोगोनियम, यहाँ है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये हैं यहाँ स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से ये यहाँ स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ का निर्माण यहाँ कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो सीक्वेंस है डेवलपमेंट की वो इधर से इधर की ओर ये चलती है। अब हम देखते हैं कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसमें कौन कौन सी फेजेस इसमें इंक्लूड होती हैं। इसमें 2 फेज़ इंक्लूड होती हैं। जैसे फर्स्ट तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, प्रथम जो फेज़ है उसमें तो स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। दूसरी जो फेज़ है वो है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस मीन्स स्पर्मेटिड से स्पर्म का निर्माण होना कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस।
तो ये दो इम्पॉर्टेंट फेज़ हैं। अब इन दोनों इम्पॉर्टेंट फेज़ में भी जो फर्स्ट फेज है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, वो हम पहले पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। और जो ये जो प्रोसेस है इसमें 3 फेजेस होती हैं, यहाँ आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो मैं आपको फिर से अगेन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस है उसमें 2 फेजेस होती हैं। पहला फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, दूसरा स्पर्मियोजेनेसिस। अब जो पहली फेज़ है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, उसके अंदर भी 3 प्रावस्थाएं होती हैं, 3 फेजेस होती हैं। उन फेजेस, वो फेजेस हैं, पहली है मल्टीप्लिकेशन फेज़, दूसरी है ग्रोथ फेज़ और तीसरी है मैच्योरेशन फेज, परिपक्वन अवस्था। हिंदी में अगर हम बात करें तो पहली जो फेज़ है वो है गुणन प्रावस्था, दूसरी है वृद्धि प्रावस्था और तीसरी है परिपक्वन प्रावस्था। अब यहाँ आप ये ध्यान रखें कि आगे जब हम oogenesis पढ़ेंगे, अंड जनन पढ़ेंगे, उसमें भी यही तीनों फेजेस आती हैं, उसमें भी यही तीनों फेजेस इंक्लूड होती हैं, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। यही तीनों फेजेस इस स्पर्मेटोजेनेसिस में आती हैं, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस में आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको पूरी प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस की समझ नहीं आएगी। और ये दोनों टॉपिक जो हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और आगे हम पढ़ेंगे oogenesis, ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप इसको अच्छे से समझें और साथ ही साथ आप इसके नोट्स भी बनाते जाएं। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।